पिछले 2-3 दिनों में अगर आपने खबर खोला है या न्यूज ऐप इंस्टॉल किया हो तो एक खबर बार बार आपकी नज़र से गुजरी होगी। यूजीसी की नई गाइडलाइन। कहीं बात हो रही है कुलपतियों की नियुक्ति की, कहीं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की, तो कहीं यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब शिक्षा पूरी तरह दिल्ली से चलाई जाएगी। सरकार कहती है ये सुधार है, राज्य सरकारें कहती हैं ये अधिकारों की कटौती है, और छात्र शिक्षक पूछ रहे हैं क्या इससे हमारी पढ़ाई बेहतर होगी या सिर्फ सिस्टम और जटिल हो जाएगा। आज की बात इसी सवाल पर है। सबसे पहले साफ साफ समझते हैं कि हाल में यूजीसी ने क्या बदला है। कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े नए नियम। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति चुनने वाली सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में अब राज्य सरकार की भूमिका काफी सीमित कर दी गई है। अब ज्यादा प्रभाव होगा राज्यपाल और यूजीसी द्वारा नामित सदस्यों का। सरकार का तर्क यह है कि इससे विश्वविद्यालय राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होंगे। राज्यों का तर्क यह है कि अगर विश्वविद्यालय का बजट राज्य देता है तो प्रशासन में उसकी भूमिका क्यों घटे। जमीन पर असर या टकराव केवल प्रशासनिक नहीं है, यह तय करेगा कि विश्वविद्यालय स्थानीय जरूरतों के अनुसार चलेंगे या एक केंद्रीकृत मॉडल पर। यूजीसी ने दोबारा जोर दिया है ग्रेडेड ऑटोनोमी पर, मतलब जिस विद्यालय का नाक स्कोर अच्छा है उसे कोर्स शुरू करने, विदेशी छात्रों को लेने और ऑनलाइन डिग्री देने में कम अनुमति लेनी पड़ेगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ एक सच्चाई भी है कि अगर स्वायत्तता के नाम पर सरकार धीरे धीरे वित्तीय जिम्मेदारी से पीछे छूट रही है, यानी अब आप आजाद हैं लेकिन पैसा खुद जुटाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि हर सुधार पर इतना विरोध क्यों होता है, तो इसका वजह 20 साल पुरानी थकान है। भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था संख्या में बड़ी है लेकिन सहारे कमजोर हैं। 4 करोड़ से ज्यादा छात्र लेकिन अस्थायी शिक्षक नहीं, रिसर्च का बजट नहीं, बुनियादी सुविधाओं में कमी। इसलिए हर नई गाइडलाइन उम्मीद कम, डर ज्यादा पैदा करती है। यूजीसी अब जब बना था तो इसका मकसद था विश्वविद्यालय को संभालना, सहारा देना और आगे बढ़ाना। लेकिन जैसे जैसे कॉलेजों की संख्या बढ़ी, यूजीसी एक मार्गदर्शक से एक नियंत्रक बन गया। पाठ्यक्रम, भर्ती, मानक सब कुछ ऊपर से तय होने लगा। यशपाल समिति ने इसी को कहा था, यूजीसी अब अकादमिक नेतृत्व नहीं, प्रशासनिक बाधा बनता जा रहा है। आज की नई गाइडलाइन इसी अधूरी सुधार यात्रा का अगला पड़ाव है। इस 20 सालों में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है मानव संसाधन का। राज्य सरकारों ने अस्थायी भर्तियां रोक दी। गेस्ट टीचर, एडहॉक टीचर सिस्टम का आधार बन गए। अब जब शिक्षक ही अस्थायी हैं तो शिक्षा अस्थायी कैसे होगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मल्टीपल एंट्री एग्जिट, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, ये सब आधुनिक विश्वविद्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या गांव के कॉलेज इस प्रयोग के लिए तैयार हैं। डिजिटल ढांचा कमजोर है, प्रशासन प्रशिक्षित नहीं है और शिक्षक पहले से दबाव में हैं। असर शहरों के संस्थान फायदा उठा लेंगे, ग्रामीण कॉलेज पीछे छूट सकते हैं। हीफा के तहत अब विश्वविद्यालयों को इमारत बनाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज चुकाने के लिए या तो फीस बढ़ेगी या सेल्फ फाइनेंस कोर्स बढ़ेंगे। सीधा असर छात्र पर। शिक्षा जो सामाजिक बराबरी का साधन थी, धीरे धीरे एक आर्थिक फिल्टर बन रही है। नई यूजीसी गाइडलाइन एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या शिक्षा सरकारी संघवाद का विषय है या केंद्र के नियंत्रण का। राज्य कहते हैं हमें दरकिनार किया जा रहा है, केंद्र कहता है मानकीकरण जरूरी है, लेकिन बिना भरोसे की कोई भी सुधार जमीन पर नहीं उतरता। चीन ने विश्वविद्यालयों पर सीधे पैसा लगाया, भारत ने कहा स्वायत्त बनो
मार्केट से पैसा लाओ। फर्क यही है, बिना निवेश के रैंकिंग नहीं आती। सिर्फ नियम बदलने से विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय नहीं बनते। आखिर में सारी नीतियां दो लोगों पर आकर रुकती है, शिक्षक और छात्र। अगर शिक्षक सुरक्षित नहीं तो वह जोखिम नहीं लेगा, अगर छात्र कर्ज में है तो वह सवाल नहीं पूछेगा, और बिना सवाल के शिक्षा सिर्फ ट्रेनिंग बन जाती है। अभी जो यूजीसी के नए नियम आए हैं, उसमें नए नियमों में फर्जी शिकायतें बढ़ने का डर है। ड्राफ्ट में मौजूद फर्जी शिकायतों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान को अंतिम नियमों से हटा दिया गया है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि यह कानून भेदभाव को रोकने के नाम पर सामान्य वर्ग के हर छात्र को भेदभाव करने वाला या आक्रांता मान लेगा। बिना विस्तृत जांच के केवल शिकायत के आधार पर ही किसी छात्र के निलंबन या कार्रवाई की आशंका से छात्र डरे हुए हैं। आलोचकों का तर्क है कि यह नियम केवल कुछ खास श्रेणियों एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन पर केंद्रित है और सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ होने वाला किसी भी तरह के भेदभाव पर मौन है। सामान्य वर्ग को लगता है कि इन नियमों से समानता आने के बजाय कैंपस में जातिगत भेदभाव और खाई और गहरी हो सकती है। दोस्तों, यूजीसी के जो नए गाइडलाइन आए हैं, अभी उसको देखना, समझना और उसका प्रैक्टिकल बाकी है। हमें सरकार के ऊपर भरोसा करके सरकार के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हमने आज के दौर में हमारे पड़ोसियों में देखा ही है किस तरह से आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा जगह जगह सरकारों को पलटा गया है। इसलिए हम सभी को, यदि हमें कुछ आपत्ति है तो सही प्लेटफॉर्म पर उसकी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, सरकार से व्याख्यान करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और जो भी आपत्ति है उसे शांतिपूर्वक आराम से हल करना चाहिए। किसी भी देश की सरकार या हमारे देश की जो सरकार है वो हमारे लिए ही है, हमारे देश के हित के लिए है। सरकार जानबूझकर किसी के खिलाफ कोई भी नियम नहीं लाएगी। हम सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि हम सभी को जहां भी हमें आपत्ति है वहां सरकार से शिकायत दर्ज करनी चाहिए, सही प्लेटफॉर्म पर शांति से। नमस्कार।